अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक फार्मूला वेस्ट हम कुछ वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप देखिएगा। इसके कारण आपको 8.1 बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आएगा। हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। तो सबसे पहले आइए हम एनसीईआरटी बुक का 8.1 को क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, आप देखिएगा। 8.1 में क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC कोण B समकोण है। B क्या है? समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज है, क्या है? एक त्रिभुज है ABC। क्वेश्चन 1 में दिया गया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ दिया गया है B समकोण है, B समकोण है, ठीक है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता नहीं है, एच पता नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में और क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन में साइन ए की बात कहा गया है, साइन ए कोमा कॉस ए। क्वेश्चन दूसरा में कहा गया है साइन सी कोमा कॉस सी। देखते हैं, देखिए हमारा दिया गया है बी समकोण है। बी समकोण जब रहता है 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाता है? लंब हो जाता है, यानी पी परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलते हैं? पी। जब पी हो जाता है तो नीचे वाला क्या हो जाता है? बी। हमें पता नहीं है एच, यानी हमें कर्ण पता नहीं है, हाइपोटेनस पता नहीं है। तो कर्ण बराबर यानी एच बराबर हम सबसे पहले लिख लेंगे ए बी। सबसे पहले सीधे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं लंब यानी पी बराबर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। कितना हो गया हमारा? 24 सेंटीमीटर। ये क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी है। उसी प्रकार हमारा बी सी, बी और सी यानी आधार बराबर बी बराबर हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। हमें पता नहीं है, एसी पता नहीं है, यानी कर्ण पता नहीं है। क्या पता नहीं है? कर्ण। हाइपोटेनस हमें पता नहीं है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा लंब कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर प्लस हमारा आधार हो गया 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 576, 7 का स्क्वायर हो जाता है 749। दोनों को जब जोड़िएगा 576 और 49 को, तो हमारा हो जाता है 625, ठीक है। 625 और 625 को हम जब रूट से बाहर निकालते हैं तो 25 का स्क्वायर हो जाता है। कितना का स्क्वायर? 25 का स्क्वायर। अतः 9 6 15 के 5 हाथ में एक, 7 4 11 1 12, 12 के 2 5 1 6, हमारा 25 सेंटीमीटर। हमारा कर्ण क्या निकल गया? 25 सेंटीमीटर। कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन 1 में कहा गया है साइन ए कॉस ए। हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 में दिया गया है साइन ए कॉस ए। हम किसको निकालेंगे? साइन ए। साइन ए कहने का मतलब हो गया कोण ए से। किस कोण से? इस कोण से। ए कोण से हमें बात किया जा रहा है, ठीक है। तो हम साइन का फॉर्मूला होता है P बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। तो हमारा लंब क्या हो गया? इस कोण से। तो इस कोण से जब हम इसमें टच करते हैं तो हमारा लंब क्या हो जाता है? ये हमारा तो हो गया, ये हो गया हमारा कर्ण। अब क्या बदलेगा? ये कोण से जब कहेंगे तो कर्ण हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर।
लंब हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। अब वही कॉस कॉस की बात आता है। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो अब किस कोण से कहा गया है? ए कोण से। तो ए कोण से जब देखिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आधार हो जाएगा यानी बी। तो 24 बटा कर्ण तो सबका सेम रहता है 25 सेंटीमीटर। 24 बटा 25 सेंटीमीटर। अब आ जाइए हम क्वेश्चन देखते हैं 2 को। साइन सी। किसको? साइन सी और कॉस सी। 2 नंबर में क्या दिया गया है? साइन सी कॉस सी। साइन सी यानी साइन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? P बटा एच। लेकिन यहाँ केवल क्या बदला है? हमें कोण बदला है, सी कोण। क्या बदला है? कोण सी बदला है। तो यहाँ कोण सी से, किस कोण से? सी कोण से। सी कोण से जब हम कहेंगे तो हमारा किसको देखना है? लंब को देखना है। तो सी कोण से ये हमारा हो जाएगा आधार, ये तो कर्ण रहबे करेगा। तो हमारा P कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। तो 24 और कर्ण कितना है? 25। तो 24 बटा 25 सेंटीमीटर। अब हम आ जाइए क्वेश्चन 2 का कॉस सी के लिए देखते हैं। कॉस सी। तो कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस का वही फॉर्मूला होता है बी बटा एच। एच तो सबका सेम रहता है 25 सेंटीमीटर। हमें बी देखना है सी कोण से। तो हम कहे ना कि कर्ण और आधार में सटता है। तो आधार कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। या बिल्कुल आपको आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बनाते हैं। आइए 8.1 का क्वेश्चन हम 2 को पढ़ने जा रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। आकृति 8.13 में tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन 2 में दिया गया है, त्रिभुज बनाया गया है जिसमें आपको लिखा गया है P Q R। P Q R जो आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है P Q और P R दिया गया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ ये क्या है? आपका Q समकोण है। Q क्या है? समकोण है। तो एक लाइन आपको हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। A B C या तीनों क्या हो गया? कोण हो गया। आपका जब भी बदलेगा तो कभी सी कोण से कहेगा, कभी बी कोण से कहेगा, कभी ए कोण से। तो हमें जो सबसे बड़ी लाइन दिख रही है या दोनों में से जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं। आपको बताए एक वहां और तरीका बताए थे, एक दूसरा तरीका देख लीजिए। मान लीजिए जब कोण ए से कहेगा तब यहां से टच जलेंगे, यहां से। ठीक है, दूसरा तरीका आपको हम परपेंडिकुलर और बेस पहचानने का तरीका बता दे रहे हैं। यानी यहाँ से जब हम टच जलाएंगे जिस पर जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। सॉरी, परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा। जो बचा क्या? बेस हो जाएगा। लेकिन यही बात आपको जब इस कोण से कहा जाएगा, यही ए बी सी, ये तो जो बड़ा है तो ये आपका हाइपोटेनस रहने करेगा। लेकिन जब यही सी कोण से कहा जाएगा तो आप सी कोण से जब यहाँ से टच जलाइएगा तो कहाँ जाएगा? इस पर जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से लिए पी हो गया बी सी, लेकिन वही जब कोण सी को कहा गया यहाँ से तब बी पी कौन हो गया? ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपको पी क्यू आर दिया गया है। बी समकोण है। ठीक है, इसका मतलब ये पी हो गया यानी लंब हो गया। ये क्या हो गया? सबसे बड़ा है तो हाइपोटेनस हो गया। हमें बी पता नहीं है। क्या पता नहीं है? हमें बी पता नहीं है। तो सबसे पहले हम पी बराबर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, एच बराबर लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। हमें क्या पता नहीं है? हमें पता नहीं है बी, यानी आधार पता नहीं है। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आइए हम कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस पी कितना है? 12 का स्क्वायर।
तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हम निकाल दिए 144। तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, बराबर 5। हमारा आधार कितना आ गया? 5 आ गया। आधार कितना आ गया? 5 आ गया। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है tan p। क्या दिया गया है? tan p, tan p माइनस cot r, tan p cot r। यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है? p बटा b माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है b बटा p। लेकिन देखिएगा यहाँ पर किस कौन से कहा गया? p कौन से। ठीक है, तो p कौन से आपको यहाँ भी बता चुके हैं, p कौन से कहा है। तो यहाँ से जब फोकस कीजिएगा तो यहाँ से तो आपका ये क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। यहाँ से ऊपर से फोकस जब कीजिएगा तो इसी पर आएगा, तो जिस पर फोकस जाएगा वो क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो आप फोकस किए तो b कितना हो गया आपका? 5। जब ये b हो गया तो ऑटोमेटिक p हो गया, सॉरी ये हो गया आपका p, तो ये ऑटोमेटिक हो गया b। तो 12 आपका क्या हो गया? हो गया आपका b माइनस यहाँ b देखना है, लेकिन किस कौन से? r कौन से? r कौन से? हमें इस पर जब फोकस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस पर फोकस जाएगा यहाँ से, बस जब जलाएंगे तो जिस पर जाता है वो क्या हो जाता है? p हो जाता है, यानी लंब हो जाता है। तो लंब हमें कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। तो 12 हम नीचे लिख दिए, तो b ऑटोमेटिक क्या हो गया? 5। अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे 12 और 12 का, तो 12 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 एकम 12, तो 5 एकम 5, माइनस का माइनस, 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, 5 में से 5 गया 0 बट्टा 12 कट के 0। हमारा आंसर कितना आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया 0। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत आसान तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। हम भरोसा और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन बनाए हुए सॉल्यूशन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन 3 को हम देखते हैं। साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है साइन a बराबर 3/4 है, तो कॉस a बराबर व्हाट और tan a बराबर व्हाट। हमें दिया गया है साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a बराबर व्हाट, tan a बराबर व्हाट, यानी पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले साइन का फॉर्मूला होता है p बटा h है, यानी हमें p और h पता है, b पता नहीं है। तो p बराबर हम लिखेंगे 3, h बराबर 4। ठीक है, हमें लिखना है b बराबर व्हाट। तो हमें cos a का फॉर्मूला निकाले। cos का फॉर्मूला होता है b बटा h, तो b हमें तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? b को पता कर लेंगे, यानी आधार को पता कर लेंगे, जो बिल्कुल आपको आसान तरीका से समझ में आएगा। तो b बराबर, यानी b का मतलब होता है आधार, अतः आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौकी 16, 3 तिहाई 9, 16 में से 9 गया हमारा बचा 7 सेंटीमीटर। बराबर 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 आप लोग देते जाइए ना। अब आ जाइए, आप आसान तरीका से देख लीजिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लीजिए। आपका यहाँ क्या है? ए बी सी। अब ए क्या हो जाएगा आपका? जो सबसे बड़ी है तो एच हो जाएगा 4। हमारा ए कौन से कहा गया है, तो इससे फोकस कीजिएगा तो इस पर आ जाएगा, यानी पी हो जाएगा। तो बी आप जो निकाले हैं ये √7 का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। हमें क्या कहा गया है? कॉस ए। क्या कहा गया है? कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला हमें सबसे पहले याद है कि क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा एच। तो एच तो हम लिखिए लेंगे, एच 4। अब बी हमें पता करना है किस कौन से? ए कौन से। तो ए कौन से जब हम फोकस करेंगे तो ये 3 तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा हमारा पी। तो बी कितना हो जाएगा? √7।
7। अब आ जाइए tan A। तो tan का फॉर्मूला होता है P बटा B, लेकिन ये भी किस कोण से कहा गया है? ए कोण से, यही कोण से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब इस पर फोकस करेंगे तो ये हमारा P हो जाएगा, P 3, तो B हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, √7। यही 3 नंबर में क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 4 नंबर क्वेश्चन आपको बता देंगे। ये क्वेश्चन हम 4 को देखते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। 4 में आपको क्वेश्चन में दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 15 cot A, इसको 4 लिख लीजिएगा। 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A, sin A बराबर और sec A बराबर हुआ। हम सबसे पहले हमारा दिया गया है 15 cot A, हमारा cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे कितना है, बटा में आ जाएगा 15। हमारा cot का क्या फॉर्मूला होता है, B बटा P, B बटा P। तो हमारा यहाँ दे दिया गया है, B दे दिया गया है कितना, 8, P हमारा दे दिया गया है 15। हमें H पता नहीं है, यानी कर्ण पता नहीं है। H बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, 225, प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 हो जाता है। हम 5 4 9, 6 2 8, और हमारा 2 का 2, 289 का होता है 17, 17 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। हमारा ये क्या हो गया, बी, ठीक है। किस कोण से, ए कोण से कहा गया है, तो ए कोण से फोकस इस पर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पी। पी यानी हो जाएगा 15, बी हमारा इधर हो जाएगा 8, और जो सबसे बड़ी होता है कितना है, एच, तो एच हो जाएगा हमारा 17। अब हमें निकालना है साइन ए, साइन एक से, तो ए का साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। तो एच तो ऑटोमेटिक जो हमारा होता है 17, यहाँ आ जाएगा। हमें पी देखना है, तो ए कौन से कहा है, किस कौन से कहा गया, ये कौन से, तो हम फोकस मानेंगे तो किस पर आएगा, 15 पर। तो हमारे जिस पर फोकस आता है वही क्या हो जाता है, पी हो जाता है, तो 15 हो गया, 15 बटा 17। अब क्या है, सेक ए, सेक ए, एच बटा क्या होता है, बी होता है। एच तो आप जन्मे करते हैं कि एच बदलता नहीं है, क्या बदलता है, पी और बी, यानी लंब और आधार। एच तो हमारा वही रहेगा 17, 17 हमारा बी देखेंगे तो ए कौन से कहा है, तो ए कौन से, इस कौन से कहा है, तो इस पर आएगा तो ये तो पी हो जाएगा, तो बी हमारा कितना हो जाएगा 8, तो 17 बटा 8। 4 नंबर भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यदि सेक थीटा 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। 5 में कहा गया है सेक थीटा, सेक थीटा 13 बटा 12, 13 बटा क्या हो, 12 हो, तो 13। हम सबसे पहले सेक का फॉर्मूला लिखते हैं, तो सेक का फॉर्मूला होता है एच बटा बी, एच बटा बी होता है। तो एच बराबर हम कितना लिख देंगे, 13, यानी कर्ण बराबर 13, बी यानी आधार बराबर 12। हमें निकालना है एच यानी कर्ण, सॉरी हमें निकालना है पी, क्या निकालना है, पी, पी बराबर व्हाट, यानी लंब। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर
44। तो 169 में से 144 घटाइएगा तो 9 में से 4 गया 5, 2 यानी 25। आपका हो गया 5। हमारा क्या हो गया? पी हो गया 5। हमारा पी आ गया 5। क्या आ गया? पी 5 आ गया। तो हमें अन्य को ज्ञात करना है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो सबसे पहले साइन का होता है पी बटा एच, कॉस का होता है बी बटा एच, टेन का होता है पी बाई बी, कॉट का होता है बी बाई पी। सेक का तो हमारा दिया गया है, सेक का कर दिया दिया या दे दिया गया है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा को लिखेंगे एच बटा पी। ठीक है, तो पी का मान कितना है देखिएगा, पी है आपका 5, 5 बटा एच कितना है 13। हमारा एच तो 13, बी कितना है? बी यहाँ देखिए 12, 12 बटा 13। यहाँ क्या हो जाएगा? पी, पी कितना है 5, अभी कितना है 12। फिर हमारा उल्टा हो जाएगा, इसके उल्टा 12 बटा 5। यहाँ एच, एच कितना है 13, पी कितना है 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए ए कोण बराबर कोण बी। हमें दिया गया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, जहां cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। हमें सबसे पहले कोण के बारे में हमें देख लेना है कि कोण ए और बी क्या है? न्यून कोण है। तो cos ए बराबर cos बी। तो हम सबसे पहले देखते हैं cos ए। cos ए फॉर्मूला हमारा वही होता है, cos ए का फॉर्मूला क्या होता है? cos ए का फॉर्मूला होता है, cos का सबसे पहले b बटा h, b बटा h। हमारा cos b, उसका भी फॉर्मूला होता है b बटा h। लेकिन हमें किससे देखना है? कोण a से देखना है। तो h तो हमारा सेम रह जाएगा, h क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ी है ये h हो जाएगा। हमको देखना है कोण a से, कोण a से यहां से देखेंगे तो b हो जाएगा हमारा ए भी हमारा हो जाएगा h। हमें कोण का क्या आ गया? ए से, कोण ए से, तो ए से फोकस करेंगे तो ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा? बी सी हमारा हो जाएगा पी। लेकिन हमें क्या लिखना है? बी लिखना है, तो हम ए सी लिखेंगे। ए सी बराबर एच सेम हो जाएगा ए बी। किस कोण से यहाँ का रहा है? बी कोण से। तो बी कोण से जब हम फोकस करेंगे तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा? ए सी हमारा हो जाएगा पी। तो हमारा बी सी हो जाएगा बी, बी सी। तो हमारा ए बी जब नीचे वाला दोनों बराबर हो जाता है तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाता है। तो ए सी बराबर बी सी। यही हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड, यानी प्रमाणित। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 प्रमाणित हो गया। थैंक यू। हम फिर इसका जो अगला क्वेश्चन बाकी है नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग का इसी से मनोबल बढ़ता रहता है और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक इसको देखिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।